4 PM गुजरात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, मिडिल ईस्ट के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक होर्मुज़ स्ट्रेट में बुधवार को एक गंभीर समुद्री सुरक्षा घटना सामने आई है, जहां थाईलैंड से जुड़ा एक कार्गो जहाज जो कि भारत के गुजरात की ओर आ रहा था, उस पर एक रहस्यमयी प्रोजेक्टाइल से हमला किया गया है। इस हमले के कारण जहाज में आग लग गई और समुद्र में अफरा तफरी की स्थिति बन गई है। हालांकि समय रहते रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया और जहाज पर मौजूद 23 क्रू मेंबर में से 20 को सुरक्षित निकाल लिया गया है। वहीं यह घटना न केवल जहाज के क्रू के लिए बल्कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार के लिए चिंता का विषय बन गई है, क्योंकि होर्मुज़ स्ट्रेट दुनिया के सबसे व्यस्त और रणनीतिक समुद्री मार्गों में से एक माना जाता है। वहीं यह घटना बुधवार 11 मार्च को ओमान के उत्तरी तट के पास हुई है। शिप ट्रैकिंग डेटा के अनुसार हमला ओमान के तट से लगभग 11 नॉटिकल मील की दूरी पर हुआ है। समुद्री निगरानी एजेंसियों के मुताबिक जब जहाज अपने निर्धारित मार्ग पर आगे बढ़ रहा था, तभी अचानक एक अज्ञात प्रोजेक्टाइल ने जहाज को निशाना बनाया। प्रोजेक्टाइल के टकराते ही जहाज के एक हिस्से में आग लग गई। आग लगने के बाद जहाज के क्रू मेंबर ने तुरंत इमरजेंसी प्रोटोकॉल लागू किया और मदद के लिए संदेश भेजा। इसके बाद इलाके में मौजूद समुद्री सुरक्षा एजेंसियों और नौसेना ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। शिप ट्रैकिंग डेटा और समुद्री रिकॉर्ड के अनुसार जिस जहाज पर हमला हुआ उसकी पहचान मयूरी नारी के रूप में हुई है। ये जहाज थाईलैंड की शिपिंग कंपनी बहुमूल्य शिपिंग के स्वामित्व में बताया जा रहा है। ये कंपनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बल्क कार्गो शिपिंग के क्षेत्र में सक्रिय है और उसके कई जहाज दुनिया के अलग अलग समुद्री मार्गों पर संचालन करते हैं। समुद्री अधिकारियों ने बताया कि जहाज की पहचान उसके अंतर्राष्ट्रीय मैरीटाइम संगठन नंबर के आधार पर की गई है। जहाज के सुपर स्ट्रक्चर पर अंकित ये नंबर पुराने रिकॉर्ड और तस्वीरों से मेल खाता है, जिससे पुष्टि हुई है कि हमला इसी जहाज पर हुआ था। जानकारी के मुताबिक घटना के समय जहाज पर कुल 23 क्रू मेंबर मौजूद थे। हमले के बाद शुरू किए गए रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 20 क्रू मेंबर को सुरक्षित निकाल लिया गया है। थाईलैंड सरकार ने पुष्टि की है कि बचाए गए सभी क्रू मेंबर सुरक्षित हैं और उन्हें प्राथमिक चिकित्सा दी जा रही है। हालांकि अभी तक 3 क्रू मेंबर जहाज पर मौजूद बताए जा रहे हैं। इनकी स्थिति को लेकर अधिकारियों ने कहा कि वो जहाज को सुरक्षित स्थिति में लाने और तकनीकी जांच में मदद कर रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जहाज के आसपास समुद्री सुरक्षा बलों की गतिविधि बढ़ा दी गई है ताकि किसी और संभावित खतरे से बचाव किया जा सके। वहीं अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि इस हमले के पीछे कौन है। घटना की जानकारी देने वाले अधिकारियों के अनुसार जहाज पर जिस हथियार से हमला किया गया उसकी अभी तक आधिकारिक पहचान नहीं हो पाई है। समुद्री सुरक्षा एजेंसियों ने इसे अनजान प्रोजेक्टाइल बताया है। इसका मतलब ये हो सकता है कि हमला मिसाइल, ड्रोन या किसी अन्य विस्फोटक उपकरण से किया गया हो, लेकिन इसकी पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी। अब तक किसी भी देश, संगठन या फिर समूह ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। इस घटना के बाद कई अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा एजेंसियों ने बयान जारी किए हैं। रॉयल थाई नौसेना ने बताया कि उन्हें जहाज पर हमले की जानकारी मिली है और वो मामले की जांच कर रहे हैं। इसी तरह यूनाइटेड किंगडम समुद्री व्यापार संचालन ने भी इस घटना की पुष्टि की है। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन, जो कि मिडिल ईस्ट के समुद्री क्षेत्र में जहाजों की सुरक्षा से जुड़ी गतिविधियों पर नजर रखता है, उसने कहा है कि 11 मार्च को कार्गो शिप पर अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ था। एजेंसी ने आसपास के जहाजों को सावधानी बरतने और सतर्क रहने की सलाह भी दी है। जानकारी के अनुसार घटना की सूचना मिलते ही ओमानी नेवी ने तुरंत ही कार्रवाई की है। नौसेना के जहाज और हेलीकॉप्टर घटनास्थल पर भेजे गए हैं। रेस्क्यू टीम ने सबसे पहले आग पर काबू पाने की कोशिश की और फिर जहाज पर फंसे क्रू मेंबर को बाहर निकाला है। समुद्री सूत्रों के अनुसार आग काफी तेज थी, लेकिन समय रहते उस पर काबू पा लिया गया है, जिससे जहाज को और ज्यादा नुकसान होने से बचाया जा सके। रेस्क्यू ऑपरेशन कई घंटों तक चला और आखिरकार अधिकतर क्रू मेंबर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। मरीन सूत्रों के अनुसार जहाज को हुए नुकसान के बारे में अभी विस्तृत जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। हालांकि शुरुआती रिपोर्ट से पता चला है कि प्रोजेक्टाइल जहाज के ऊपरी हिस्से से टकराया था, जिससे वहां आग लग गई। आग के कारण जहाज के कुछ उपकरणों और संरचनात्मक हिस्सों को नुकसान पहुंचा हो सकता है, लेकिन इसका पूरा आकलन तकनीकी जांच के बाद ही सामने आएगा, जिसको लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि अगर जहाज की मुख्य संरचना सुरक्षित है तो उसे मरम्मत के बाद दोबारा संचालन में लाया जा सकता है। आपको बता दें कि होर्मुज़ स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। ये संकरा
जल डमरू मध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। दुनिया के तेल व्यापार का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसियों के मुताबिक वैश्विक समुद्री तेल व्यापार का लगभग 1/5 हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है। इस कारण इस क्षेत्र में होने वाली कोई भी सुरक्षा घटना पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार और व्यापार को प्रभावित कर सकती है। जानकारी के अनुसार मिडिल ईस्ट के समुद्री क्षेत्रों में पिछले कुछ सालों में जहाजों पर हमले की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। कभी ड्रोन हमले, कभी मिसाइल हमले और कभी संदिग्ध विस्फोटों की खबरें सामने आती रही हैं। जानकारी के मुताबिक इस घटनाओं के पीछे अक्सर क्षेत्रीय तनाव, भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और सुरक्षा चुनौतियों को जिम्मेदार माना जाता है। हालांकि हर घटना की जांच अलग अलग होती है और कई मामलों में जिम्मेदार पक्ष की पहचान करना मुश्किल हो जाता है। अगर इस तरह की कोई भी घटनाएं बढ़ती हैं तो इसका असर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार पर पड़ सकता है। जहाज मालिक कंपनियां अपने जहाजों को जोखिम वाले क्षेत्रों से दूर रखने की कोशिश करती हैं या फिर अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम करती हैं। इससे शिपिंग लागत बढ़ जाती है और वैश्विक व्यापार की कीमतों पर असर पड़ सकता है, जिसको लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि समुद्री सुरक्षा बनाए रखना अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए बेहद जरूरी है। भारत के लिए भी यह घटना महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि जहाज गुजरात की ओर आ रहा था। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आयात करता है और इन सप्लाई का बड़ा हिस्सा समुद्री रास्तों से होकर आता है। इसलिए होर्मुज़ स्ट्रेट में किसी भी तरह की अस्थिरता भारत की ऊर्जा सुरक्षा और व्यापारिक आपूर्ति को प्रभावित कर सकती है। भारतीय समुद्री एजेंसियां भी इस घटना पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं इस घटना के बाद कई स्तरों पर जांच शुरू कर दी गई है। समुद्री सुरक्षा एजेंसियां जहाज के नुकसान, प्रोजेक्टाइल के प्रकार और हमले के संभावित स्रोतों की जांच कर रही हैं। इसके अलावा सैटेलाइट डेटा, रडार रिकॉर्ड और आसपास मौजूद जहाजों की जानकारी भी जुटाई जा रही है। आपको बता दें कि जांच पूरी होने के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि हमला किसने और किस उद्देश्य से किया था। ओमान के पास होर्मुज़ स्ट्रेट में थाई कार्गो जहाज मयूरी नारी पर हुआ हमला एक गंभीर समुद्री सुरक्षा घटना है। हालांकि समय रहते रेस्क्यू ऑपरेशन के कारण अधिकांश क्रू मेंबर सुरक्षित बचा लिए गए हैं, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। जानकारी के मुताबिक हमले में इस्तेमाल किए गए हथियार और जिम्मेदार पक्ष की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन जांच एजेंसियां मामले की पड़ताल कर रही हैं। होर्मुज़ स्ट्रेट की रणनीतिक अहमियत को देखते हुए दुनिया की कई समुद्री और सुरक्षा एजेंसियां इस घटना पर नजर रखे हुए हैं। अगर ऐसी घटनाएं दोबारा होती हैं तो इसका असर केवल क्षेत्रीय सुरक्षा पर ही नहीं बल्कि वैश्विक व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री परिवहन व्यवस्था पर भी पड़ सकता है। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4 PM गुजरात। धन्यवाद।